सुंदर स्तुति की है भगवान की। भगवान ने क्या किया कि गजेंद्र की सूंड को पकड़ा और महाराज सीधा बाहर ले आए ग्राह के सहित। ग्राह पकड़ रखा है, गजेंद्र की जो पैर है वो ग्राह पकड़ रखा है। भगवान ने गजेंद्र को पकड़कर अपने हाथ से सूंड को पकड़कर सीधा बाहर ले आए और स्थल में रख दिया। और उसी क्षण भगवान ने अपने सुदर्शन जी को आज्ञा दी है और सुदर्शन जी ने जाकर उस ग्राह के सर को छेदन कर दिया।
गजेंद्र जी अच्छे से भगवान का दर्शन कर पाते, उसके पहले ही भगवान ने ग्राह का उद्धार किया। आज भगवान ने सुंदर गति प्रदान की है श्री गजेंद्र को। गजेंद्र जी कहते हैं कि सोमतः सरस्वरुवलेन ग्रही तयार्तो दृष्ट्वा उक्षेप्य साम्बुजकरं गिरिमागक्षा नारायण किल गुरु भगवन् नमस्ते। सुंदर भगवान की स्तुति की है श्री गजेंद्र ने। महाराज सुखदेव जी से राजर्षि परीक्षित पूछते हैं कि भगवान ने पहले ग्राह का उद्धार क्यों किया? जब गजेंद्र ने पुकारा तो भगवान ने ग्राह का उद्धार क्यों किया? गजेंद्र का करना चाहिए। बोले महाराज उद्धार दोनों का करना था, लेकिन पहले जिसने भगवान के भक्त को सताया है, भगवान पहले उसका उद्धार करते हैं। इसलिए सर्वप्रथम भगवान ने ग्राह का उद्धार किया। नाम लिया जाता है कि महाराज क्रोध तो लक्ष्मण जैसा है और क्रोध तो दुर्वासा। मतलब भगवान के भाइयों में यदि कोई क्रोधी है तो वो लक्ष्मण है, और ऋषियों में यदि कोई क्रोधी है तो दुर्वासा ऋषि है, भयंकर क्रोधी। सारे देवता डरते हैं कि कहीं हमसे कोई प्रकार का अपराध हो जाए तो महाराज तुरंत हमें श्राप ही मिलेगा। तो दुर्वासा ऋषि भगवान के दर्शन करने गए हैं वैकुंठ लोक में। भगवान ने अपनी प्रसादी माला श्री दुर्वासा ऋषि को दे दी। दुर्वासा ने भगवान का प्रसाद समझकर उसे महाराज अपने गले में धारण कर लिया। दुर्वासा ऋषि महाराज वैकुंठ से चलकर स्वर्ग लोक में पहुंचते हैं, और स्वर्ग लोक में जैसे ही पहुंचे इंद्र ने सुंदर स्वागत किया है ऋषिवर का, षोडशोपचार पूजन किया। आज दुर्वासा भी प्रसन्न होकर भगवान की प्रसादी माला इंद्र को दे दी। अब महाराज जैसे ही इंद्र को दी तो इंद्र ने क्या किया, उस माला को अपने हाथी, मतलब उनका जो वाहन है हाथी ऐरावत, उसको दे दी महाराज। अब जैसे ही ऐरावत को प्रदान की है भगवान की प्रसादी माला, तो ऐरावत का कार्य क्या है? हाथियों का कार्य क्या होता है? यदि आप उनको माला देंगे या फिर उनको माला पहनाएंगे, उनके सिर में यदि कोई चीज रखेंगे तो उसको उतार कर पटक देगा जमीन में। तो वैसे ही ऐरावत ने किया, भगवान की प्रसादी माला को अपने सूंड में रखकर महाराज तीन बार घुमाया और पटक दिया जमीन में, और पटक कर अपने पैरों से कुचलने लग गया। जब यह दृश्य दुर्वासा ने देखा तो बड़ा दुख हुआ उन्हें कि बताओ, त्रिलोकी के नाथ जिस माला को अपने हृदय में धारण करते हैं, उन्होंने हमें प्रसाद रूप में इसे दिया है। आज उसी दुष्ट इंद्र ने इस माला का, भगवान के प्रसाद का अपमान किया। महाराज क्रोध में भर गए और श्राप दे दिया, तुम देवता भगवान के प्रसाद का महत्व नहीं समझते हो, जाओ तुम श्री विहीन हो जाओ। महाराज समस्त देवता श्री विहीन हो गए, समस्त देवता श्री विहीन हो गए। जैसे ही श्री विहीन हुए तो महाराज शुक्राचार्य ने आदेश दे दिया राजा बलि को कि जाओ और स्वर्ग पे चढ़ाई कर दो।
महाराज राजा बलि ने सारे असुरों को साथ में लेकर स्वर्ग पे चढ़ाई कर दी। श्रीविहीन हो गए तो स्वर्ग पे चढ़ाई करना एकदम साधारण बात है। जब उनके पास बल ही नहीं है तो असुरों से लड़ेंगे क्या। और महाराज असुरों से लड़ना कोई सामान्य बात नहीं है देवताओं के लिए, क्योंकि देवताओं से सदैव असुर विशेष रूप से पराक्रमी होते हैं और बलशाली होते हैं। लेकिन देवता सत्य के मार्ग पे चलते हैं, भगवान के बताए हुए मार्ग पे चलते हैं, इसलिए देवता सदैव जीतते हैं, कभी परास्त नहीं होते असुरों से। अब असुरों ने महाराज चढ़ाई कर दी स्वर्गलोक पे, सब कुछ छीन लिया। राजा बलि अधिपति बनकर बैठ गए। अब महाराज देवता भगवान के पास पहुंचते हैं कि हे भगवान, देवताओं ने असुरों ने स्वर्ग पर चढ़ाई कर दी है, अब बताइए हम जाएं तो जाएं, कहां जाएं। जब महाराज स्तुति करते हुए देवताओं को माता अदिति ने देखा तो मन में बड़ा दुख हुआ कि देखो आज मेरे पुत्रों की ऐसी स्थिति हो गई। भाद्रपद मास की शुक्ल द्वादशी के दिन माता अदिति ने बावन भगवान को जन्म दिया। बोल बावन भगवान की। इतने सुंदर है बावन भगवान, छोटे छोटे चरण हैं भगवान के, छोटे छोटे हाथ हैं, छोटा सा वक्षस्थल है, छोटा सा मुखारविंद है। माता अदिति जैसे ही भगवान को दर्शन करती हैं, हाँ गदगद हो गए। सभी देवताओं ने अपने पास से कुछ ना कुछ प्रदान किया है। महाराज कश्यप जी ने सुंदर जनेऊ धारण कर दी भगवान को। माता सरस्वती ने सुंदर माला प्रदान की है। शरद कुमारों ने सुंदर आसन प्रदान किया है भगवान को। उसके बाद माता अदिति भगवान से याचना करती हैं, भगवान से मांगती हैं कि हे पुत्र, मेरी इच्छा यह है कि मेरे और जो पुत्र हैं उनका जो राज्य स्वर्ग है उसे असुरों ने कपट से छीन लिया है। आप उस स्वर्ग को मुझे लाकर वापस दो। यह मेरी प्रबल इच्छा है। जी माता, आपकी इच्छा मैं अवश्य पूर्ण करूंगा। महाराज सुखदेव जी कहते हैं, राजन परीक्षित, आज एक मां ने साक्षात जगत नियंता से कुछ मांगा है कि मुझे लाकर दो। राजा बलि के दरबार में आज भवन भगवान आ रहे हैं। इतने छोटे से ब्राह्मण आज पहली बार किसी राजा से कुछ याचना करने जा रहे हैं। महाराजा जो बलि है वह विशाल यज्ञ कर रहे हैं कि मैंने स्वर्ग को जीत लिया है। तो अपने गुरु शुक्राचार्य की आज्ञा से महाराज यज्ञ करने लग गए। राजा बलि भले ही असुर कुल में जन्म लिया है, लेकिन महाराज ये जो प्रहलाद जी है ना, इन प्रहलाद जी के पुत्र ही हैं
ये बलि महाराज। गो ब्राह्मण भक्त हैं बलि महाराज। उनके द्वार पर किसी भी प्रकार का कोई याचक या ब्राह्मण, गो ब्राह्मण यदि आ जाता है तो कदापि खाली हाथ नहीं जाता, बिल्कुल नहीं जाता, कुछ ना कुछ प्राप्त करके जाता है। आज जगत नियंता बलि के दरबार में पधार रहे हैं कुछ याचना करने के लिए, जिसको कभी किसी से किसी चीज की उधार लेने की आवश्यकता नहीं पड़ती है, मांगने की आवश्यकता नहीं पड़ती है, जो इस जग को बनाते हैं। अब महाराज बलि के जो द्वारपाल हैं वो जाकर राजा बलि को यह सूचना देते हैं कि महाराज छोटे से बटुक ब्राह्मण आपसे कुछ याचना कर रहे हैं। छोटे से बटुक ब्राह्मण आपसे याचना कर रहे हैं। महाराज बलि पूजन में बैठने ही जा रहे थे, गुरुदेव शुक्राचार्य से प्रार्थना करते हैं, हे भगवान कोई ब्राह्मण आया है, पहले उनका कार्य पूर्ण करते हैं। महाराज राजा बलि ने जैसे ही भगवान को देखा प्रसन्न हो गए। बोल मेरे जीवन में मैंने आज तक इतने ब्राह्मणों को दान किया है, लेकिन इतने छोटे से ब्राह्मण को मैंने कभी देखा ही नहीं। इतना सुंदर स्वरूप है, हाथ में महाराज कमंडलू है, छोटी सी भगवान कौपिन पहन रखे हैं।
कि आइए ब्राह्मण देवता, आपका स्वागत है, स्वागतम। आइए पधारिए महाराज, भगवान के चरण धुलिए और अपनी यज्ञशाला में भगवान को लेके आई और कहते हैं कि हे ब्राह्मण देवता, आपको क्या चाहिए? बोले महाराज, आप दे सकते हो क्या? बोले क्या देना है, आप बोलिए तो सही। आपके छोटे छोटे क्षण मुझे बहुत अच्छे लगे। आपके छोटे छोटे हाथ हैं, छोटा सा आपका मुखार बिंद, बहुत अद्भुत दर्शन है भगवान के। देखकर प्रसन्न हो गए। अब महाराज बलि ने कहा, आपको देना क्या है? 2 एकड़ भूमि चाहिए आपको? ना महाराज। बोले कोई बात नहीं है, रह लीजिए, गोपाल रह जाएंगे, आपकी श्रीमती जी रह जाएंगे। बोले ना, मुझे नहीं चाहिए।